तो कैसे हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कॉलरशिप योजना 2025 जो SC ST और OBC के लिए जो मिल रही है 48,000 रुपया। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर। चलो जाने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है GOV योजना.de यानी गवर्नमेंट योजना.de की शॉर्टकट में आपको लिखना है GOV योजना.de। आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर आपको ऊपर में GOV योजना.de के बगल में आपको सर्च लिस्ट बटन देखेगी, उस पर आपको क्लिक करनी है। उस पर क्लिक करनी है SC ST OBC। आप जैसे ही इतना सर्च करते हैं तो आपके सामने वाली आर्टिकल खुल जाएगी। आप देख रहे हैं SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति पाने का सुनहरा मौका। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने A to Z पूरी की पूरी आर्टिकल खुल जाएगी। आप कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, आपकी क्या डॉक्यूमेंट लगे, चलिए हम एक एक कर बात कर लेते हैं वीडियो में। SC ST OBC के लिए स्कॉलरशिप 2025 दोस्तों छात्रवृत्ति पाने का सुनहरा मौका है ये। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और स्टूडेंट हैं तो आपको ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। भारत सरकार हमेशा से सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि देश में किसी भी वर्ग का विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्रालय ने 2025 में SC ST OBC स्कॉलरशिप स्कीम शुरू किया। यह योजना विद्यार्थियों को लक्षित करती है और अनुसूचित जाति SC अनुसूचित जनजाति और ST अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से और कमजोर आर्थिक स्थिति से आते हैं। ये जो दोस्तों योजना है और SC ST और OBC सिर्फ और सिर्फ तीन ही कास्ट के लिए है। अगर आप इस तीनों में आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सहायता देना। और एक विद्यार्थी को इसके तहत 48,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई में आसानी से पूरी की जा सके। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, स्टूडेंट को और शिक्षा को, जो भी गरीबी लोग हैं उनको शिक्षा में बढ़ावा देना और 48,000 से उनको, ताकि उन्हें सहायता मिले और आगे की पढ़ाई कर सके। ST ST OBC स्कॉलरशिप पे हाईलाइट क्या है आपको पहले हम देख लेते हैं। योजना का नाम है दोस्तों SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025। मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दोस्तों, ये जो PM के द्वारा किया गया है, ये किसी स्टेट मंत्री का नहीं है। लाभार्थी के पास जाने से कौन कौन को मिल सकता है, तो SC ST OBC और वर्ग के छात्रों को मिल सकता है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से छात्र आवेदन कर सकते हैं। वृत्ति राशि की बात करें तो कितनी मिलेगी, तो 48,000 प्रति वर्ष तक मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रति वर्ष तक हमेशा मिलती रहेगी आपको कुछ स्कॉलरशिप, आप जिस भी सेमेस्टर में आवेदन कर रहे हैं। तो उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई से सहायता देना। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट आप खुल जाएगा। अभी नेटवर्क स्लो इसके कारण देखिए, आप देख सकते हैं NSP। अब जैसे यहाँ स्टूडेंट पर लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करके आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका अंतिम तिथि कब है। 30 अक्टूबर 2025 इसका अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2025। आवेदन के लिए आप इस लिंक से आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य जान लेते हैं। गरीबी के कारण भारत में अभी भी लाखों विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और पीछे समाजों के बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने में कई चुनौतियाँ सामने आती है। जो गाँव के जो बच्चे होते हैं उनको देखते हैं कि बहुत गरीबी के कारण वो पढ़ाई आधे अधूरे ही छोड़ के बाहर कमाने चले जाते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा में वित्तीय बाधा न आए। छात्रों को इस योजना के कॉलेज, स्कूल या प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई करने की मदद मिलती है। SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 में पात्रता एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यदि आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। नागरिकता, विद्यार्थी मूल भारतीय होना चाहिए। श्रेणी SC ST और OBC श्रेणियों के छात्रों के लाभ मिलेगा। अगर आप भारत के रहने वाले हैं और आप SC ST और OBC से हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा। अध्ययन योग्यता, विद्यार्थी सरकारी स्कूल, कॉलेज या किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो। अगर आप योग्यता विद्यार्थी सरकारी स्कूल और कॉलेज या किसी भी मान्यता प्राप्त पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और पिछली कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने से ही स्थान मिलेगा। अगर आपने पिछले एग्जाम में, अगर आप 10th में तो 9th में आपको अच्छे नंबर आई हो तभी जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। धन की स्थिति, परिवार की वार्षिक आय कम होनी चाहिए और अस्थायी आय स्रोत कम होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी पैसे है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। धन की स्थिति, परिवार की वार्षिक कम होनी चाहिए। तो जाने लिए सरकारी काम इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा जिनके माता पिता सरकारी पद पर। अगर आपके परिवार में माता पिता, अगर परिवार में किसी भी सरकारी पोस्ट पे, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप की राशि फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। छात्रों की इस योजना के तहत अलग अलग पाठ्यक्रमों और कक्षाओं के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। सालाना अधिकतम 48,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ज़्यादा 48,000 से कम भी मिल सकता है, 48,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अधिकतम यानी आधा से आधा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 48,000 तक की स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप का पैसा सीधे छात्रों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। यह राशि राज्य और पाठ्यक्रम के अनुसार अधिकार। ये जो पैसा है छात्रों के खाते में डायरेक्ट और डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। दोस्तों SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 के लाभ हम जान लेते हैं। वित्तीय राहत या गरीबी और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और खर्च करने में मदद मिलता है। अगर आप पढ़ाई मन से करना चाहते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उस शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कॉलरशिप मिलने से विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रोफेसर कोर्स पूरा हो। स्कॉलरशिप से विद्यार्थी अपना पढ़ाई आगे जारी करे और अपनी डिग्री ले हासिल कर सके। उनका कहने का मतलब योजना के तहत भविष्य की पूर्वयोजना स्कॉलरशिप में मिलने वाली मदद के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं अपने करियर में बनाने का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अगर आप ये स्कॉलरशिप से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं दोस्तों, आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। तो इनका कहने का उद्देश्य यही है। आगे जान लेते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी आपको। तो आवेदन के जरूरी दस्तावेज के बारे में हम जाने। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज लगेगी जो इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और परिवार समग्र ID, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछली कक्षा की मार्कशीट और वर्तमान कक्षा का एडमिट प्रूफ होना चाहिए। सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल ID जरूर होनी चाहिए दोस्तों, जिस पर OTP जाएगी। फिर से एक बार डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास, परिवार समग्र ID, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछली कक्षा की मार्कशीट, वर्तमान कक्षा का एडमिशन और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल ID। आवेदन की तिथि जान लेते हैं तो सितंबर 2025 से स्टार्ट होगी और 30 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। फिर से एक बार जान लेते हैं इसका स्टार्टिंग डेट सितंबर 2025 और आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2025। SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जान लेते हैं। scholarship.gov.in अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर नवीनतम आवेदन पर क्लिक करें। ध्यानपूर्वक सभी निर्देशों के पढ़ें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। पंजीकृत होने के बाद लॉगिन करें। अब अपनी शैक्षणिक श्रेणी, राज्य और सत्र चुनें। आप किस राज्य से वो पहले सेलेक्ट कर लें। अब अपने शैक्षणिक श्रेणी, राज्य चुनने के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें। आवश्यक फाइनली स्कैन करने के अपलोड करें। आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी जांच करें और सबमिट करने के बाद आप स्लिप डाउनलोड करें, उसका PDF डाउनलोड करें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इस पर स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इस पर एक और वीडियो ला दूंगा। और वीडियो कैसी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में से जरूर करें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी मोटिवेशन डबल। इसकी इंपॉर्टेंट बातें जो होती है जो हमेशा पूछी जाती है, चलिए वो जान लेते हैं। SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 में सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिलता है। इस योजना के सबसे लाभ डिग्री और डिप्लोमा पर अनुसूचित जनजाति ST और छात्रों को मिलता है। जो SC ST और OBC के जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उसके लिए छात्रवृत्ति की राशि कैसे मिलती है। राशि सीधे DBT के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। आवेदन करने के बाद पैसा मिलने में कितना समय लगता है। आमतौर पर 2 से 3 महीने के भीतर छात्रवृत्ति का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने 4-5 मंथ लगते हैं। उसमें आपको पैसा आपके DBT के माध्यम से आपके अकाउंट खाते में आ जाएंगे। क्या प्राइवेट कॉलेजों और के छात्रों को लाभ मिलेगा। हाँ, यदि आप कॉलेज सरकारी मान्यता प्राप्त करते हैं प्राइवेट कॉलेजों के छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है। और OBC SC ST और OBC के माध्यम से है। आवेदन का शुल्क कितना लगेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है। अगर आपके खाते में अकाउंट नंबर से आधार लिंक नहीं है तो आप पहले वो लिंक करा के ही आवेदन करें, क्योंकि ये कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी है। इसके बारे में जान लेते हैं तो आप देखिए SC ST OBC स्कॉलरशिप लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण है जो आर्थिक योजना में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों को इस योजना में न सिर्फ पढ़ाई में मदद मिलेगी बल्कि उस शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। यदि आप SC ST OBC से वर्ग से स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अभी आवेदन करें। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में से जरूर करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका लेखक का जो राइटर है सन्नी महतो है, वो पिछले वर्षों से मैंने सोशल मीडिया पर शिक्षा सरकारी योजनाओं का डालते हैं, तो आप इन्हें फॉलो जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।